हेलो गाइस। तो आज इस वाले पैसेज को रिव्यू करते हैं, अंटार्कटिका वाला। नाउ एक तो ये पैसेज है एंड देन दिस, रुको, ये वाला, हाँ। अब दिस पैसेज भाई, ऑनेस्टली इट वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू अटेम्प्ट अ फ्यू क्वेश्चंस इसमें से, तो उसको देखेंगे। बट हाँ, अभी माय गॉड, एक सेकंड, ये कम बैक। सो हम ठीक है, अभी देखो ये वाला। राइट, इज इट ओके? आई गेस इट इज ओके। भाई, हाँ ठीक है सॉरी। So this passage was, I guess, easier to understand। उसमें से मेरा एक ऑनेस्टली इसमें गलत हो गया था। दैट वाज माय ओवरसाइट। तो ये पैसेज इसमें भी लाइक कितने 6 आउट ऑफ 6 सारे चाहिए थे। चलो देखते हैं फिर कैसा होता है, ठीक है। ऑब्वियसली विल, हाँ उससे पहले व्हाट आई रियलाइज अबाउट माई सेल्फ इज दैट अजम्पशन में ऑनेस्टली मेरे को दिक्कत होती है। कहीं पे अगर मेरे गलत होती है तो दैट इज अजम्पशंस। तो ठीक है, अभी मैं अजम्पशंस पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू रिवाइज देम एंड थोड़ा सोचूंगा कि कैसे एग्जैक्टली तरीके से assumptions निकाले। आई गो थ्रू माय प्रीवियस मॉक्स, उसको एनालाइज करके देखूंगा। क्लैट का भी देख लूंगा एंड देन मे बी आई ट्राई टू फॉर्म सम थ्योरी इन सबको मिला के, देन आई टेल यू गाइस, ओके। वो उसकी एक अलग वीडियो बना सकता हूँ मैं, नॉट एन इशू। ये तो मैं टीचर ही बन गया ठीक है। ओके, सो शुरू करते हैं, ठीक है। अभी देखो, डेलीगेट्स हम हैव बेसिक फैक्ट है ना। एंड एनुअल फेयर बता रहे कि ये क्या है। इज इन अ सेंस अ मीटिंग है वो, मीटिंग ऑफ कंसल्टेटिव पार्टीज दैट हैव राइट, जो क्या है, दैट हैव अ राइट टू वोट ऑन अफेयर्स कंसर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिक ट्रीटी है ना, कंसल्टेटिव मीटिंग। कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, बाहर की नॉलेज, डू यू गेट इट राइट? अदर attendees are countries with non voting observers treated as well, like the normal चीज़ है। another interesting point, देखो, जो फैक्ट होते हैं ना, वो आपको समझ में आ जाएंगे कि फैक्ट है। कि इसमें तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसमें कोई आइडिया नहीं दिख रहा, यहाँ पे फैक्ट ही फैक्ट है। तो अभी ये सब चीज़ों को यू कैन रीड जल्दी से, बिकॉज यू नो दीज आर लाइक प्लेन फैक्ट्स। इससे मेरे को लगता नहीं कि इन सब से कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, उससे मेरे को ऑनेस्टली लगता नहीं है कि कोई ऑथर अपना आर्ग्यूमेंट बनाएगा। अगर उसको बनाना होता तो वो पहले से हल्का हल्का हिंट देता तुमको, थोड़ी थोड़ी सी ऐसे वर्ड्स यूज करता है, तो यू वुड हैव गॉट एन आइडिया कि अच्छा इस पे उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो इन पे हो सकता है। बट अभी यहाँ पे देख रहा है प्लेन फैक्ट्स हैं, तो इस पे आर्ग्यूमेंट बनेगा नहीं। तो देन यू कैन लाइक क्विकली रीड वाला एंड यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो यार, इंटरेस्टिंग पॉइंट रेडिस, हाँ देखो, टूरिज्म, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रपोजल टू, अब देखो यहाँ पे एकदम यहाँ से शुरू कर रहा है। प्रेस फॉर अ प्रपोजल, उन्होंने प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अच्छा, गवर्निंग टूरिज्म। ये बात है अभी। नाउ यू कैन एंटीसिपेट कि बात टूरिज्म पे ही होगी। इससे पता है क्या होता है फायदा? इससे तुम्हारा मीन आइडिया वाला क्वेश्चन सटीक बैठ गया। नाउ यू नो कि अच्छा बात मीन आइडिया इसी का, ये टूरिज्म का। दैट्स हाउ यू डू इट। अनलाइक अदर कॉन्टिनेंट्स, अंटार्कटिका डज नॉट हैव इट्स इंडिजिनस पॉपुलेशन। आई मीन फाइन, ठीक है। इससे क्या बनता है, बट ठीक है, आई मीन ओके कूल। With millions of hectares of untrammeled वाली undisturbed ice and the geographical isolation, you get it। मतलब अलग सा पिछड़ा हुआ, पिछड़ा नहीं, सॉरी, लाइक आइसोलेशन, पता है ना, मतलब आइसोलेशन, ठीक है। इट्स नॉट अ टूरिस्ट एवरीडे जैम्बोरी और द एलिट्स रेगुलर प्राइवेट जेट गेट अवे। मतलब ये इसमें से इतना बोल रहा है कि ये बहुत आइसोलेटेड सा है, ठीक है। दिस मेक इट irresistibly alluring, एक बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है ना। In this day and age where every navigable square inch is up for fitting, Antarctica is the only that can be described as wild, its secret buried under ये वो। तो इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इतना आइसोलेटेड है, सभी लोग और क्यूरियस हैं इसके बारे में और जानने के लिए, ठीक है। ये इन्फरेंस है। तो कौन आ रहा है भाई? ओके, सॉरी, ठीक है। Given that the creation, sorry भाई सार्थक को देख रहा होगा। Given that the creation, capture and marketing of the exotic experience that is not wise for the wealthy, इसमें क्या है? Given that the creation, capture and marketing of the exotic experience is an industry that guarantees exponential returns. अच्छा, okay. Now the wise south that the wealthy traveler aspires to. Exotic experience is an industry that guarantees exponential returns. The Antarctic is now the wild south that the traverse aspires to.
ओके, इसमें से बात व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम दिस, इतना पूरा लाइन, नॉट दिस लाइक नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, इससे आपका ऑथर का आइडिया बिल्ड हो रहा है। पहले तो सबसे साफ साफ इन्फ्रेंस कि वेल्दी ट्रैवलर की बात कर रहे हैं, कि कॉमन इंसान तो नहीं जाएगा, वेल्दी ट्रैवलर जाएंगे। एग्जॉटिक, सो या आई एम बैक। तो एग्जॉटिक एक्सपीरियंस इज एन इंडस्ट्री दैट गारंटीज, तो लाइक बात ये है कि जो आपका ट्रैवल है डाटेका में, वो एग्जॉटिक है, नंबर वन, लाइक नंबर टू इंश्योरेंस, और एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आते हैं। अभी इसका सेंस क्या है, यही है कि जो भी लोग टूरिज्म करवा रहे हैं उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। इससे सीधा लाइक ऐसे तो अभी ये कितना खास इन्फ्लुएंस है मेरे को पता नहीं, बट हाँ ये तो जरूर सोच सकते हैं कि क्योंकि वेल्दी लोग जा रहे हैं तो मे बी दे माइट पे मोर। बट ओवरऑल जो एकदम कायदे वाला इन्फ्लुएंस है वो यही है कि ये कॉस्टली जरूर होगा, इसलिए वेल्दी लोग जा रहे हैं और उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लाइक जैसे मैं ये, अब देखो ये फायदा इसमें नहीं है पैसेज में, है कि नहीं मेरे को पता नहीं, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दी क्वेश्चंस। बट स्टिल ये लाइक क्लास एक ऐसे लॉजिकल रीजनिंग होती है, तो फिर जो करते रहना चाहिए बीच बीच में, अगर तुमको कुछ मिल रहा है ऐसा, जस्ट ट्राई टू डू दिस, ऐसे जोड़ो, ब्रिजेस बनाओ, तो यार दैट थिंग फाइन। रीसेंट स्टडी, देखो यहाँ पे आ गया, एंकर आ गया, ठीक है। अभी ये जो स्टडी है इसमें जो ये बोलेंगे उससे कुछ ना कुछ तो असर अपना लिंक करेगा, ठीक है। द यू कैन स्टडी द नंबर ऑफ टूरिस्ट, मतलब टूरिस्ट राइज कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टूरिस्ट रोज, दिस डज नॉट इंक्लूड ऑल द साइंटिफिक एक्सपेडिशंस अलग हैं, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म प्रेजेंस भी है साइंटिफिक पर्सनल की, मेंटेन रिपोर्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ टूरिस्ट एक्सीड साइंटिस्ट, टूरिस्ट ज़्यादा हो रहे हैं साइंटिस्ट से, टू बी श्योर कंसर्न्स अबाउट, अब जो कंसर्न्स है, ठीक है, ये बात यहाँ पे तुम्हें अभी तक क्या करना है, बोला था टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, ये है वो है, पहले तो उसने बताया कि गवर्न करना है। तो इससे तुम्हें, अरे भाई इसे आइडिया लगाओगे, ठीक है, टूरिज्म को अगर गवर्न करना है तो फिर इट कुड बी लाइक समथिंग कि इसको थोड़ा सा रेगुलेट करना है। अब इज इट फॉर द पॉजिटिव और नेगेटिव, यू डोंट नो अभी तक, ठीक है। अगर एकदम मैं ऐसा प्लेन, बिना किसी बिना किसी इंफॉर्मेशन के अगर मैं सोचूं, नॉर्मली तो हम लोग समझ में आ रहा है कि हाँ गवर्न करना है क्योंकि अंटार्कटिका है तो वहाँ पे गलत है, ये नॉर्मल हमारा यू नो हमारे लिए इन्फ्लुएंस है, जो कि तुम्हें ऑनेस्टली लगाना ही पड़ेगा, फ्लैट देन यू कैन नॉट लाइक अवॉइड दैट। बट अगर मैं ऐसे बात करूँ एकदम प्लेन, आई डोंट नो एनीथिंग वाला, आई डोंट नो एनीथिंग, तो अगर मैं ये लाइन पढ़ूंगा, आई डोंट नो एनीथिंग, तो आई वुड बी लाइक हाँ ठीक है गवर्न कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं पता नहीं, बट नाउ इस बात से कंसर्न्स हैं, तो वी कैन अज्यूम कि हाँ ये गवर्न कर रहे हैं बिकॉज राइजिंग टूरिस्ट इज अ कंसर्न, ठीक है, इसलिए उनको गवर्न करना है। ये बात गवर्न करके वी कैन लाइक यहाँ से भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कंसर्न है तो दे वुड वांट टू मिटिगेट दैट, ठीक है। अब मिटिगेट कैसे कर रहे हैं, बैन करके कि कम करके, वी विल नो, ठीक है, वी विल नो, हैव बीन एक्सप्रेस विद द कंसल्टेटिव मीट्स में। देखो ये वाली बात है जो ऊपर बात कर रहे थे ना, कंसल्टेटिव मीट, वहीं पे बात कर रहे हैं, और ये मतलब पहले से चल रहा है सिंस 1966, राइट। विद अटेंडेंट वरीज दैट मोर शिप्स एंड मोर पीपल, अब देखो यहाँ पे बात आ गई कि लोग जो वहाँ की पार्टीज है वो ये वरी करती हैं कि मोर शिप्स एंड मोर पीपल मीन मोर मैन मेड पोल्यूटेंट्स। तो एक तो टूरिस्ट का कंसर्न है ही, टूरिस्ट क्या कर रहे हैं, वो पोल्यूटेंट्स ला रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, मैन मेड पोल्यूटेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, एंड एक्सीडेंट्स एंड डिजास्टर्स भी आ रहे हैं, ये भी चीज़ अलग है, ठीक है। मतलब इट्स लाइक कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, ये कॉज, शिप्स, टूरिस्ट, कॉज, इफेक्ट, मैन मेड पोल्यूटेंट्स, एक्सीडेंट्स, डिजास्टर्स। तो इसका इफेक्ट ये भी है अपसेटिंग, मतलब ओवरऑल इफेक्ट क्या है, यूनिक बायोडाइवर्सिटी जो है, जो सीरीन जो लैंडस्केप है वो अपसेट हो जाता है, ठीक है। अब ठीक अब नाउ यू कैन गेट द आइडिया कि हाँ बात यहीं पे हम लोग को अपना जो भी आंसर होगा हम लोग को इसी इसी में रिवॉल्व करना है, ठीक है। The this urge to preserve the pristine purity of the continuous estimate of the site however conceals the underlying anxiety। अभी एंग्जाइटी भी, अभी एक और नई बात कर रहे हैं, will despite the treaty's commitment to disallowing territorial claims, unexpected future circumstances affect a change in terms। इनकी एंग्जाइटी क्या है कि अगर ट्रीटी तो बोले कि किसी का टेरिटोरियल क्लेम नहीं होगा इस पे, ठीक है, पर क्या कोई ऐसी सर्कमस्टांस बन सकती है जहाँ पे ये चेंज हो जाए टर्म्स। एक तो ये एंग्जाइटी है, क्योंकि हम लाइक फाइन इससे कैसे रिलेट कर रहे हैं मेरे को पता नहीं। विल द प्रेजेंस ऑफ मोर पीपल फ्रॉम वन कंट्री इन्फ्लुएंस टर्म्स इन देयर फेवर, लाइक अगर ऐसे बोलें कि एक कंट्री के लोग ज़्यादा हैं
तो जो पॉलिसी है, जो भी कुछ हो रहा है, वो ज़्यादा अपने अपने फेवर में करने लगे। ये तो एंग्जाइटीज है जो कि सॉर्ट ऑफ लाइक मे बी प्रिवेंट कर रही होंगी कंसेंसस बिल्डिंग, हम लोग ये मान सकते हैं। कंसेंसस नहीं बन पा रहा होगा। ठीक है, बट ठीक है। इंडिया के जो ठीक है, इंडिया के अंटार्कटिक बाउंड, इंडिया से जा रहे हैं अंटार्कटिक, वो बहुत कम है। दिस कुड वेरी वेल चेंज इन द डेज टू कम। ऑथर मानते हैं कि इन द डेज टू कम लोग और ज्यादा जाएंगे इंडिया से, थैंक टू लॉप साइडेड प्रॉस्पेरिटी। अब लॉप साइडेड से मेरा, मैंने जिससे निकाला था वो यही था कि वन साइड, जैसे नहीं बोल रहे हैं कि अरे गर्मी, सॉरी, अमीर ज्यादा बढ़ रहे हैं उस टाइप से, तो दैट सेंस आई गेस। वाई आर प्रोपोनेंट ऑफ द प्रपोजल, मतलब इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ इंडिया को अंडरकट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। ओके, ऑलराइट। अभी देखो यहाँ पे ऑथर ने ट्विस्ट मार दिया, ठीक है, इसलिए पैसेज चला। ऊपर ऊपर बात कर रहा है कि टूरिज्म से कंसर्न हो रहे हैं, वहाँ की जो भी है वो सब डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा है वैसा है, फिर इतने लोग बढ़ रहे हैं, वो पोल्यूटेंस लेकर आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि क्योंकि देखो, एक एक तो ये भी लाइन थी ना, एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आते हैं, है ना। फिर ऑथर बोल रहा है कि इन द डेज टू कम लोग और साल, एक सेकंड, या सो इन द डेज टू कम ऐसे है कि इसमें बोला होता है ना कि इन द डेज टू कम और ज्यादा लोग इंडिया से जा सकते हैं वहां पे, बिकॉज लॉप साइडेड प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, मतलब मोरलेस अमीर ज्यादा बढ़ रहे हैं। फिर इंडिया ने बोला कि प्रोपोनेंट तो है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है प्रपोजल, कौन सा प्रपोजल, टू लिमिट द टूरिस्ट, है ना, टू रेगुलेट, रेगुलेट। हम लोग अपना रियल लाइफ एग्जांपल, लाइक रियल लाइफ इंफरेंस मार सकते हैं इस वाले में कि वो लिमिट ही करना चाह रहे होंगे, है ना, क्योंकि पोल्यूटर्स कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। पर वही ऑथर बोल रहा है कि आप ऐसी कोई डील में साइन कर देना जिससे आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, आपकी टूरिज्म नहीं, सॉरी, आपके यहाँ से जो टूरिस्ट जा रहे हैं वो अंडर कट हो जाए। ठीक है, मतलब आप भी घुसिए टूरिज्म में। ऑथर दोनों तरफ की बात बोल रहा है, एक तरफ वो बोल रहा है टूरिज्म कम होना चाहिए, एक तरफ वो बोल रहा है कि बढ़ना भी चाहिए। तो ये काइंड ऑफ लाइक हमेशा कह सकते हैं कि फ्लॉ भी है। ठीक है, यू गेट दी आइडिया। चलते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंक्रीज इन टूरिज्म एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज? सिंपल है यार, इसमें तो बोला था ना कि इनको कंसर्न है। ठीक है, हम लोग यहीं पे मैं बोला था यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, हम लोग को इधर ही ध्यान रखना है। ठीक है, राइजिंग टूरिस्ट हैज प्रॉम्प्टेड डिस्कशन। ठीक है, या टू रिडक्शन है ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं हटा दो, बी हटा दो। मोर फ्रीक्वेंट ट्रीटी मीटिंग्स, ये इन्फरेंस, नो, नो। ठीक है, लिटिल टू नो इम्पैक्ट, ऐसा भी नहीं है, आंसर यही है इसका। ठीक है, अरे यार जस्ट अ मिनट। अरे भाई, fuck this shit, no way। हेला, मेरा भाई, मेरा फॉल्ट था यार ये। ओके, fuck this shit भाई, fuck this shit। आई गेस इतना तो आ ही गया होगा। आई एम नॉट श्योर गाइस, अगर मैं रिपीट करूँ 92 का तो उसको स्किप कर दो। बट fuck this भाई, मैं 94 तक पहुंच गया था यार, देखो मैं 95 तक पहुंच गया था ब्रेकिंग फैक्ट। डैम यार, दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, ओके, ठीक है। The following best represent the summary। ओके, समरी क्या है कि हम लोगों को जो टूरिज्म है वो इसकी जो ड्यूटी है उसको हैम्पर कर रहा है, इसकी प्रिस्टाइन ड्यूटी को अफेक्ट कर रहा है।
तो हम लोग को उसको रेगुलेशन तो करना ही है। पर अगर इंडिया की बात करें तो ठीक है, अगर आप उसको प्रपोज कर रहे हो, लाइक सॉरी, अगर उसको सपोर्ट कर रहे हो प्रपोजल को, पर देन आपको इतना भी ध्यान रखना है कि आपके कोई भी फ्यूचर टूरिज्म जो भी हो रहा है आपके देश से, वो अंडर कट ना हो जाए। ठीक है। समरी में गाइस हमेशा ऑथर का जो ओपिनियन है वो आना ही होगा। ऑथर ने जो बोला है ऐसे लाइक पक्का पक्का आना है। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। शुड फुल्ली एंडोर्स एनी प्रपोजल टू डायरेक्टली लिमिट बाय। दो चीजें बोली। यहाँ पे बोला था ऑथर ने कि आपको अपना टूरिज्म को लिमिट नहीं करना है। ठीक है, ये बात ही है तो इसको हटा दो। फुल्ली एंडोर्स बोल रहा है। इंडिया's प्राइमरी फोकस मतलब मेन फोकस शुड बी ऑन इंकरेजिंग मोर अंटार्कटिक टूरिज्म एज दिस कंटेंट एंड देखो, इसको कैसे करो कि हर एक ऑप्शन के ना पार्ट्स होते हैं। देन यू ऑल्सो गोट टू नो व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ एन ऑप्शन। मैं अगर इसको पार्ट्स में डिवाइड करूँ, देखो। ठीक है, इतना पार्ट है। तो इंडिया का प्राइमरी फोकस, देखो इंडिया, इसने बोला कि इंडिया को अपने अंडर कट नहीं करना है, पर क्या इंडिया का प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए? क्योंकि इसने बोला ना कि यहाँ पे आप प्रपोज कर जैसे लाइक गुड, इसने ये बोला नहीं था गुड है, बट देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वो सपोर्ट कर रहा है, लाइक ही इज लाइक फाइन विद इट। तो क्योंकि ऑथर ने ये बोला है कि टूरिज्म ज्यादा इनकरेज हो रहा है तो हमसे दिक्कत हो रही है वो, ये ट्रू है, ये ट्रू है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी कैन नॉट से कि उनको सिर्फ और सिर्फ लाइक इंकरेज ही करते चला जाना है। और ये तो एकदम ही गलत है, ये तो एकदम ही गलत है। पैसेज की कड़ियों को जोड़ के बनाया करो। ठीक है। नाउ दिस समरी इज लाइक अ जिग्सॉ पजल दैट यू गॉट टू सॉल्व। ठीक है। आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। एसेंशियलिटी जो भी है ना, इसमें जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, यू विल हैव टू knit them all together। ये होता है समरी। तो ये गलत है। ठीक है, दिस लाइक रॉन्ग। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंडिया शुड प्रायोरिटाइज अलाइनिंग विद लाइक माइंडेड कंट्रीज टू सिक्योर एक्सक्लूसिव दैट दिस वाज। देखो यार, फिर वही बात करें रिगार्डलेस ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी। ये नहीं है गाइस, हम लोग, मैं इसको देख के मैं इसको हटा सकता हूँ। इसको, यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ठीक है। अब देखो, एक तो ये बात है कि इंडिया, ये नहीं, ऑथर ने ये नहीं बोला है कि आप अलाइन करो। ठीक है। और क्या लाइक माइंड कंट्रीज उनको चाहिए टूरिज्म राइट्स? हम हमें ये भी नहीं पता है। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता है। और ऑथर ने मतलब ये भी नहीं बोला कि आप उनके साथ अलाइन कर जाओ, आप उनके साथ जो भी है, ये भी ऑथर ने नहीं बोला है। ठीक है। तो ऑथर ने अगर नहीं बोला तो वो समरी नहीं हो सकती। ठीक है, दिस इज लाइक वन मेजर थिंग। ऑलवेज डिवाइड द ऑप्शन इनटू पार्ट्स एंड देन ट्राई टू रीड ऑल ऑफ देम एंड देन कीप आस्किंग कि क्या ऑथर ने ये बोला है, क्या ऑथर ने ये बोला है, क्या ऑथर ने ये बोला है। अगर ऑथर ने ये नहीं बोला है तो जो लाइक, हाँ, देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे इस वाले में था ना कि ऑथर ने रिवाइज वाला नहीं बोला था, बट दिस रिवाइज वाला इज पॉजिटिवली कॉम्प्लीमेंटिंग दिस पार्ट। ठीक है। एंड इफ यू ट्राई टू फाइंड द मेन आइडिया ऑफ दिस ऑप्शन, then it is written like, then you can understand or derive it from the passage। ठीक है, इसके मेन आइडिया को तुम निकालो तो पैसेज को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये इन्फरेंस है। राइट। बट यहाँ पर क्या है कि अगर तुम इन सब ऑप्शंस का अगर तुम मेन आइडिया निकालोगे तो देन दिस वुड नॉट दिस वुड नॉट क्या कहते हैं, पॉइंट टुवर्ड्स द पैसेज। ऑथर ने ये सब नहीं बोला, ऑथर ने नहीं बोला कि रिगार्ड ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ऑथर इतना इतना कंसिडर कर रहा है कि बता रहा है कि देखो इतने कंसर्न होते हैं, तो ऑथर नहीं बोलेगा। और मोरलेस ऑथर ने बोला ही नहीं है। देखो ये प्यारा है। While India to should support regulation to protect Antarctica environment। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला ना, while a proponent of the proposal। अब यहाँ पे ऑथर ने साफ साफ बोला नहीं कि हाँ आप सपोर्ट करो, बट ऑथर इज फाइन विद इट। ठीक है, अगर वो फाइन नहीं होता तो फिर ऑथर बोलता है कि आप मत सपोर्ट करो इसको, आपको सिर्फ अपनी उस पर ध्यान देना है। तो ठीक है, वी कैन इन्फर कि ऑथर इज सपोर्टिंग इंडियाज पोजिशन वट एवर। पोस्ट देखो वही बात, पोटेंशियल रिस्क है, बट इट शुड बी माइंडफुल ऑफ एनी डील दैट कुड लिमिट इट्स फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे बोला ना, मजीद वैरी ऑफ एनी डील, देखो डील, दो सेम वर्ड आ गया ना, डील, डील की ही बात आ गई। इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल इसमें, दैट कुड अंडरकट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। तो दिस इज हाउ यू रिलेट, इसलिए आंसर डी है। अब देखो, अब क्वेश्चन करो, क्या ऑथर ने ये सब बोला है? हाँ, ऑथर ने ये सब बोला है।
ठीक है, तो ये आंसर है। समरी, समरी है ये। ऑल्सो एक और चीज मैं बता रहा हूँ, प्लीज इफ यू एवर स्ट्रगल इन सीआर, देन ऑलवेज लिमिट योर whatever you're assuming, whatever you're solving, to what is asked in the question. अगर क्वेश्चन में समरी पूछा है तो तुमको सिर्फ समरी ही आंसर करनी है, तुम्हें कुछ और आंसर नहीं करना है, ठीक है? फाइन। यार मैंने पता है इससे पहले बहुत अच्छे से बोली था, अभी मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, तो सॉरी। विच assumption, ओके, देखो मैं थोड़ा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, अब तो सॉरी गाइस। मैं 93 सॉल्व करूंगा, एंड 94, 95, 96 को मैं थोड़ी देर बाद बना के भेज दूंगा, मे बी लाइक कल सुबह को, या फिर विल सी, ओके? क्योंकि अब मैं स्प्रेड अप भाई, मेरा रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा था भाई इतना, माँ कसम क्या बताऊं मैं। Which assumption underlies the concern of the like-minded countries that are pressing for regulatory frameworks? But अब देखो इसको क्या है, which assumption underlies the, देखो पता है ये जो क्वेश्चन है ना, you can literally do that without going to the passage। ठीक है, आपको पैसेज में जाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए। just because the thing is कि ये ना लाइक माइंडेड कंट्रीज आपको नहीं पता, बिकॉज आई टोल्ड यू कि फैट वाले पार्ट को तेज से रीड करो, तो मेरे को भी नहीं पता क्या है ये। बट मैं समझ सकता हूँ लाइक माइंडेड कंट्रीज मतलब जो एक तरीके की सोच रही हैं, और वो क्या सोच रही हैं, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर प्रेसिंग फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स टू मैनेज टूरिज्म। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, लाइक माइंडेड मतलब सेम सेम सोच की क्या कर रही हैं, प्रेस कर रही हैं फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वी नो फ्रॉम द पैसेज, वो क्या कर रहे हैं, वो लिमिट कर रहे हैं टूरिज्म को, वो मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज टूरिज्म से कंसर्न बढ़ रहा है। क्या कंसर्न है कि उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको हार्म पहुंच रहा है अंटार्कटिका को, और जो भी है लाइक पोल्यूटेंस बढ़ रहे हैं, स्टफ हो रहा है, यही है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट में बता दूं ना कि ओके, ओके, मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं, ठीक है, आई गेस नाउ द क्वेश्चन बिकम्स इजी। यू डोंट इवन हैव टू गो बैक टू द पास्ट फॉर दिस, फॉर टू आंसर दिस, ठीक है? अब मैं ऐसे पढ़ूं, विच अंडरलाइज द नीड फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स टू मैनेज टूरिज्म इन अंटार्कटिका। यही यही क्वेश्चन था, ठीक है, कि व्हाट विच अंडरलाइज द नीड फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स टू मैनेज टूरिज्म। हमको ये आंसर करना है कि हम लोग को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, इसका एविडेंस भी हमारे पास है, तो और इजी बन गया, क्योंकि टूरिज्म से लाइक इज लाइक नॉट गुड फॉर अंटार्कटिका। All tourists are unaware of the ecological sensitivity. We really cannot say that, but I mean like, okay, okay, अनरेगुलेटेड टूरिज्म, अनरेगुलेटेड पहली बात तो, रेगुलेटेड फ्रेमवर्क अनरेगुलेटेड, ठीक है, विल लीड टू अनअफोर्डेबल एनवायरमेंटल डैमेज। अनअफोर्डेबल मतलब ये नहीं कि अनअफोर्डेबल से ये मत समझ जाते हैं ना गाइस, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मेरे साथ होता था कि मैंने यहाँ पे लिखा है अनअफोर्डेबल, और मैं इसको समझ रहा हूँ कि अनरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सॉरी, इरिवर्सिबल नहीं, अनअफोर्डेबल मतलब जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक वी वुड नॉट वांट दैट, इस टाइप का, ठीक है, ये लिखा है, मतलब ये हो जाता है कभी कभी, मेरे साथ होता था। यस, ठीक है, यस, तो इसको रखो, ये बेटर है देन ए। करंट इंटरनेशनल पॉलिसीज आर एडिक्वेट। अरे तो भाई क्यों बनाना है, तो बाय, बाय, ठीक है, बाय ऑप्शन। मोर टूरिस्ट विल रिजल्ट इन हायर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अरे तो जब मोर टूरिस्ट विल रिजल्ट इन हायर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो वो रेगुलेट ही क्यों करेंगे? ठीक है, दो गए, इसमें से बेटर बी ही था। आई डोंट इवन हैव टू एक्सप्लेन, पर चलो फिर भी कर लेते हैं। All tourists are unaware of the ecological sensitivity. We cannot say this, guys. We cannot say this कि वो unaware है। हमें क्या पता? क्या हमें ये पता है? क्या हमें ये पता है? क्या ये assumption, क्या this does this logically follow from the passage? Do you have any evidence जो point कर रहा हो कि tourist को पता ही नहीं होता है? यहाँ पे ऐसे लिखा है कि tourists even don't even know, a majority of them or like all of them were unaware in a study, इस टाइप से कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है? ऐसा नहीं है। लाइक पीपल डिड नॉट नो अबाउट दिस, इस टाइप से, तो ये अजम्पशन ही नहीं है, राइट? पर ये है, ये इसका एविडेंस भी है कि टूरिज्म इज लाइक नॉट गुड, वो एनवायरमेंटल डैमेज कर रहे हैं। तो अब अजम्पशन क्या होता है कि व्हाई डिड आई डू दैट, कि मतलब मैंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्यों बनाए, कुछ सोच के बनाए होंगे। तो वो जो कुछ सोच के, वो जो सोच है
वो सोच को कहते हैं assumption। तो जब कंट्री से वो फ्री फंड के तो ऐसे बैठ कर नहीं बना ले लाइक, इतने खाली तो है नहीं वो लोग कि वो आएंगे फालतू में और बिना कुछ माइंड इंडस्ट्री बनाने लगने के, उन्होंने कुछ तो सोच के ही बनाया होगा। उन्होंने क्या सोच के बनाया, उन्होंने यही सोच के बनाया है कि जो टूरिज्म है वो इन्वायरमेंट डैमेज कर रहा है अंटार्कटिका में। उनकी सोच यही है, और हमारे ये ब्रिज हो गया। ठीक है। हाँ सो सॉरी गाइस, मैं 3 ही का बना पाया बिकॉज थोड़ा सा मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था। बट आई मीन आई ट्राई टू एक्सप्लेन दीज थ्री, ऑल्दो आई जस्ट से कि इसमें 6 आउट ऑफ 6 आने चाहिए थे। ठीक है। और वो वाला जो मैंने समझाया था कौन सा था, हाँ ये वाला भी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था हल्का सा, थोड़ी सी लाइक स्टिल ओके। पाकिस्तान वाला हाँ ठीक है, इसमें से एक गलती हो सकती थी, इसमें से एक हो सकती थी, तो ठीक है। ओवरऑल आई जस्ट से कि हाँ यार तुम देखो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है, लॉजिकली लाइक नॉट वेरी डिफिकल्ट। आई जस्ट से कि जो एली की जो लॉजिकल है और लीगल है लाइक वेरी गुड, फ्लैट लेवल की है। इनकी मैथ्स थोड़ी सी ज़्यादा टफ हो जाती है, बट इनकी जो मैथ्स है इट्स लाइक गुड प्रैक्टिस मटेरियल है ना। जीएमबी तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो जीएमबी जैसे मैं रोज सॉल्व कर रहा हूँ मैथ्स की, तो इट्स लाइक हेल्पिंग। तो वो करते रहो बाकी, लाइक हम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं तुम लोग समझाऊं कि ऐसे लॉजिकल करता हूँ मैं, एंड देन यू गाइस गेट टू लर्न, राइट। तो ठीक है, इसको मैं करवाता हूँ, मैं आई ट्राई कि मैं कल कल डाल दूँ, मैं इसका भी डाल दूंगा, देन आई ऑल्सो अपलोड दिस वन का। ऑनेस्टली मेरे लिए थोड़ा सा भाई दिमाग खराब था ये वाला पैसे, ठीक है, ये दिमाग खराब पैसे था, आई एग्री, ठीक है। इसमें अगर आप तुम लोग के मार्क्स ज़्यादा नहीं आए तो डोंट फ्रेट अ लॉट, दिस वन वाज शिट। क्वेश्चन ये डिफिकल्ट नहीं था, साले ये बहुत डिफिकल्ट थे भाई। तो ठीक है चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई बी बैक विद दीज थ्री, ओके, बाय बाय।